कर्मी लगातार दबाए हुए हैं और ये दर्शाता है कि कैसे एक ही देश में, एक ही हिस्से में, एक ही जमीन पर दो प्रदर्शनों को दो तरह से ट्रीट किया जाता है। ये ट्रूडो सरकार की आतंकियों को, चरमपंथियों को जो शह देने की रणनीति रही है, उनके लिए बहुत विनाशकारी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि अगले साल अक्टूबर 25 में कनाडा में भी इलेक्शंस होंगे और फिलहाल ट्रूडो सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा किसी तरह से जोड़ तोड़कर हासिल हुआ है और जो धारीवाल की पार्टी है उसकी तरफ से भी समर्थन वापस ले लिया गया था। एनडीपी जो पार्टी है, ऐसे में ट्रूडो के पास अगले एक साल तक अपनी सरकार बचाए रखने की चुनौती, लेकिन उस चुनौती से किस गिरी हुई मानसिकता के साथ ट्रूडो पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये दो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दो तस्वीरों को देखिए और दो तस्वीरों को कंपेयर करिए। एक तरफ से खालिस्तानी चरमपंथी जो हैं, समर्थक जो हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे वहां तिरंगा लेकर। जब हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पहले उनको इन चरमपंथियों की तरफ से, खालिस्तान समर्थकों की तरफ से दरअसल मारा पीटा गया और उसके बाद पुलिस उनके साथ क्या बर्ताव करे, किस तरह से एक हिंदू प्रदर्शनकारी की जान लेने पर कनाडा की पुलिस जो है वो आमादा हो गई है, उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और यकीनन एक बड़ा मुद्दा बनेगा। मुमकिन है कि इंडियन हाई कमीशन की तरफ से इसको रेज किया जाए। भारत सरकार भी इस पर अपना पक्ष ऐसा लगता जरूर है कि रखेगी जरूर, क्योंकि बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। किस मूल के थे ये अलग सवाल है, लेकिन ये हिंदू प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं जिनके साथ सरी में इस तरह का बर्ताव किया गया है। और हैरान करने वाली तस्वीरें किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क के लिए। न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, ये तस्वीरें जो दो तरफा व्यवहार ट्रूडो सरकार का है वो बयां कर रही हैं, लेकिन क्या ये मुद्दा एक बार फिर से गूंजेगा? क्या ये भारत और कनाडा के रिश्ते को और गर्त में धकेलेगा? ये तस्वीरें एक और चीज बयान कर रही हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज का जो कनाडा है वो कल का पाकिस्तान होगा। क्योंकि शायद आज कनाडा और जस्टिन ट्रूडो को ये समझ नहीं आ रहा कि वो शांति प्रिय तरीके से अगर हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रखना चाहते थे, उनको जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ, और तस्वीरें ये साफ बयां कर रही है कि ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो का व्यवहार, आप वोट की राजनीति के लिए जिस हद तक गिर सकते हैं आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन आपके देश में रह रहे लोग अगर अपने शांति प्रिय तरीके से आपके सामने, सरकार के सामने कोई बात रखना चाहते हैं, उनकी बात अनसुनी करके उनको हिरासत में लेना जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र को तार-तार करने वाली बात है। और जहां तक भारत के रिश्तों की बात है तो ये भारत के रिश्तों को एक और निचले पायदान पर कनाडा के साथ लेकर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ भारत और कनाडा के रिश्तों की बात नहीं है। खुद जस्टिन ट्रूडो अपने ही सांसदों के सवालों के घेरे में है। जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आप भारत और कनाडा के रिश्तों में जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से खालिस्तानी मुद्दों पर आप एक तरफा व्यवहार है आपका, केवल आपकी वोट की राजनीति के चलते, और उन्होंने ये कहा था कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए। आगे आने वाले चुनाव में ये जस्टिन ट्रूडो के लिए अच्छे समीकरण नहीं है, ये तय है। चाहे फिर सर्वे के लिहाज से कह दिया जाए, विपक्ष जाहिर तौर पे, और एक और वापस से घूम फिर के बात यही है कि हम वोट की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि हमारे देश में हो रहा जिस तरीके की स्थिति है, यही खालिस्तान आज हिंदुओं पे कर रहा है, यही खालिस्तान कैनेडियन लोगों पे करेगा, वहां के रहने वाले लोगों पे होगा। यानी कि ये समझना जो उनके पिताजी ने किया, आतंकवाद को बढ़ावा, और आज यही इनके बेटे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आतंकी कब तक, आज आप इनको पनाह दे रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली ये काम वही करेंगे जो इनको आता है। आज भले ही हिंदू हैं लेकिन कल आपके रहने वाले, आपके देश के रहने वाले लोग हो सकते हैं। अब आप वोट की राजनीति के लिए अगले 2 महीने, अगले 6 महीने ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज का कनाडा कल का पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी पनाह दी थी और आज पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन भारत चुप नहीं रहेगा। भारत ऐसी स्थिति में चुप नहीं रहेगा और ये हर स्तर पर इस बात को उठाया जाएगा, और पूरा विश्व स्थिति को देख रहा है। क्योंकि जब भी किसी भी बात, G7 की बात कर लीजिए, हाल ही में हुई जो ब्रिक्स की बैठक हुई है उसमें बात कर लीजिए, या फिर SCO की बैठक में बात कर लीजिए, आप तमाम जो अलग अलग मुल्क हैं वो इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि कोई भी देश जिसकी जमीन दूसरे देश के लिए आतंकवाद को पलने या पनाह देने का काम करती है,
उस देश को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। उस देश के लिए किसी भी तरह का ट्रेड का रास्ता खुला नहीं रहना चाहिए। यानी कि अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो आपके साथ ट्रेड नहीं हो सकता। तो ये तस्वीरें और एक फैसला अदिति कनाडा में भी हुआ है, जरा उसका रुख करते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। कनाडा में मंदिर पर हमले मामले में बड़ा फैसला लिया गया। कनाडा में हिंदुओं ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि कनाडा के नेताओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हुआ था हमला और इसको लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। अदिति, ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से, लेकिन अब इंतजार है कि भारत सरकार की तरफ से क्या किया जाता है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं उनके पिता भी यही करते आए। खालिस्तान का समर्थन सालों साल से कनाडा में हो रहा है, सिर्फ अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए। बिल्कुल। और आप देखिए यहाँ तो आज मंदिर में जिस तरह से नेता नहीं घुस सकेंगे, और आप अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे गुरुद्वारे भी हैं जहाँ पर आतंकियों की फोटो तक लगी हुई है। वही आतंकी जिन्होंने कहीं ना कहीं दहशतगर्दी करी है। तो ऐसी स्थिति में जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पेरे ट्रूडो और अब जस्टिन ट्रूडो वही कर रहे हैं, वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं जहाज डूबता है तो सबसे पहले ये कहावत तो सबने सुनी है, जाहिर तौर पे चुनाव है, चुनाव डूबता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति में अपने एक बड़े चंक को, वोट बैंक के चंक को बचाने के लिए ये स्थिति पैदा की गई है। लेकिन भारत सरकार, जाहिर तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से जितने भी बड़े अधिकारी थे वो लौट कर आए, कनाडा के अधिकारियों को वापस भेजा। अब इसकी भी हर स्तर पर बातचीत हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में यहाँ बातचीत हो रही है और इस पर भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, क्योंकि सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा चाहे फिर बांग्लादेश में उठा था, चाहे फिर कनाडा की बात है, हर जगह जहां रह रहे हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भारत सेंसिटिव है और ऐसे मुद्दों को हर स्तर पर बातचीत करके कहीं ना कहीं स्तर पर उठाया जाएगा। अब ऐसे स्थिति में यह भी देखना होगा कि कनाडा को जिस तरीके से शह मिल रही है वेस्ट के देशों की, ऐसे में भारत इसको ना सिर्फ कनाडा बल्कि और स्तर पर उठा सकता है। लेकिन एक बॉटम लाइन ये है कि भले ही कनाडा फाइव आईज, फ्रांस, अमेरिका, इन सब के ग्रुप में माना जाता है, लेकिन बड़े मंचों पर यह तय है कि जिस धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है उसके साथ ट्रेड नहीं किया जा सकता और कनाडा भारत के ट्रेड के बिना अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता है आने वाले समय में। आज भले ही वोटों की राजनीति हो रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर इसका असर क्या होगा आदित्य, और क्या हाई कमिश्नर की तरफ से इशू रेज किया जाएगा कनाडा में? बिल्कुल, देखिए इसको किया जाए। डिप्लोमेटिक स्तर पर तो बहुत सवाल उठ चुके हैं। डिप्लोमेटिक स्तर पर पहले भी कई जो ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है कनाडा के साथ वो खत्म हो चुका है और भारत के डिप्लोमेट्स पर उनकी तरफ से कई सवाल उठा दिए गए जो बेबुनियाद हैं, जिसको लेकर भारत कई बार बहुत ज्यादा स्तर पर रिटेलिएट कर चुका है, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला सका है। लेकिन ये बात तय है कि हाईएस्ट ऑफ लेवल पर इसको सॉर्ट करने की कोशिश, वहां रहे हिंदुओं की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर हाईएस्ट लेवल पर विदेश मंत्रालय की बैठक भी चल रही है, बातचीत भी हो रही है और आप देखेंगे कि इस पर एक जल्द ही या तो विदेश मंत्रालय से कोई बयान या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती ही होगी। लेकिन ऐसे स्तर पर अभी बैठक और जो तमाम स्थितियां कल से चल रही हैं, इसको लेकर लगातार बैठक भी हो रही है और इसको लेकर लगातार कम्युनिकेशन भी शुरू हो। और क्योंकि अदिति बड़ी संख्या में हिंदू वहां पर मौजूद हैं और कनाडा हमेशा से मशहूर रहा है एक ऐसे देश के तौर पर जहां कनाडा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को हिरासत में लिया गया है। पहले ही बता दें कि कनाडा में एक हिंदू मंदिर में हिंदुओं को लाठी डंडों से पीटा गया था, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग ने भी इस पर संज्ञान लिया था और ओटावा में इस पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि ये बेहद चिंताजनक